एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के अक़वाम मुत्तहिदा इजलास बारे ख़त पर करारा जवाब। कहा, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों से पूछता हूँ कि जो ख़त आपने हमें लिखा है क्या वो भारत को भी लिखा है? यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर बताएं, जब हम आपके साथ खड़े हुए थे क्या आपने हमारा शुक्रिया अदा किया? भारत ने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म किया, क्या आपने भारत से राबता ख़त्म किया? क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? आप जो कहेंगे कर लेंगे। पाकिस्तान ने नेटो की मदद की, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनका साथ दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बनने से क्या मिला? हमारे कबायली इलाके उजड़ गए। हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं, अमन में सबका साथ देंगे। किसी ने ड्रोन हमला किया तो पाक फ़िज़ाइया को कहूँगा कि गिरा दो। कप्तान के ऑपोजिशन पर लफ्जी बाउंसर। कहा, एक मुजरिम नवाज शरीफ बॉलीवुड की एक्टिंग करके बाहर भागा हुआ है। जो दुम दबाकर बाहर भाग जाए वो गीदड़ लीडर बन सकता है। अगर लंदन में बैठे भगोड़े का पैसा वापस ले आया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी कर दूंगा। 3 बार का वजीर आजम और उसके बच्चे अरबों रुपए के महल में रहते हैं। शहबाज शरीफ को जहां बूट मिले वहां पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। ये डरे हुए हैं, जल्दी जल्दी अदम एतमाद में लगे हुए हैं। अदम एतमाद की तहरीक चलाने वाले लोग कौन हैं? ये चोरों का टोला है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च। लाहौर की सड़कों पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नासिर बाग में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी लाहौर के अवाम की है और लाहौर के अवाम पीपल्स पार्टी के हैं। मार्च में जितना मज़ा पंजाब में आया कहीं नहीं आया। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश की गई। बेनज़ीर ने जमहूरियत की बहाली के लिए 30 साल की जिद्दोजहद की। अवामी मार्च आज लाहौर से गुजरांवाला के लिए रवाना होगा। शुरका वज़ीराबाद में क़याम करेंगे। सब हमारे पास वापस आ चुके हैं। हमारा भाई घर वापस आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम मेहनत करके जदोजहद करके इस मुल्क के लिए जदोजहद लड़ेंगे। तो अदम एतमाद है वो ऑब्वियसली एक तरीका है वज़ीर आज़म को हटाने का और उसका मकसद होता है वज़ीर आज़म को हटाने का। मगर एक एहतजाजन भी एक ऐसे हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन एक अदम एतमाद एक ऐसा टूल है जो हुकूमत की पूरा हुकूमत को हिला देता है। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम इस वज़ीर आज़म का बंद। वफाक और पंजाब में अदम एतमाद पर काम मुकम्मल है। वफाक में तहरीक पहले आ सकती है। हुकूमत के कई लोग हमारे साथ राबते में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नदीम अफजल चंद की रहायशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के अपने लोग भी नालायक हुक्मरान से तंग आ चुके हैं। नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो ने कहा, अवामी मार्च कामयाब होगा। बेहतर है इमरान खान मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इस्तीफा दे दें। इनका बंदोबस्त करने तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमें नून लीग से लड़ाने की कोशिश न करें। रियासत को बचाने के लिए इमरान को जाना होगा। अंपायर न्यूट्रल हो गए। हमारी कोशिश होती है कि अंपायर न्यूट्रल हो। अच्छा साहब, कोई डेडलाइन दे दे, कब तक? 8 नौ को तहरीक अदम एतमाद कब आएगी? खुर्शीद शाह ने तारीख बता दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, 8 या 9 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए हैं। रियासत को बचाने के लिए इमरान खान को जाना होगा। अंपायर को न्यूट्रल रहना चाहिए। वक्त से पहले इंतखाबात। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। BBC का दावा। शेख रशीद कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, हालात ही ऐसे हैं, मिल बैठकर बात करने से मसाइल हल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के अपोजिशन पर वार। कहा, फजलुर रहमान के 48 घंटे और बिलावल के 5 दिन तो काट का घोड़ा निकले। आइंदा हफ्ते अपोजिशन अपनी तहरीक समेत घरों को वापस और इनके तमाम दावों से हवा निकल जाएगी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा, अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गई।
पहले भी इनको शिकस्त दी थी, अब भी हराएंगे। तहरीक अदम एतमाद की तारीख पर तारीख देने वालों को शिकस्त हुई। हुक्मरान तन्हा हो चुके हैं, मुल्क से भागने की तैयारियां हो रही हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू, कहा हम नाकाम नहीं लौटेंगे, अदम एतमाद तहरीक कामयाब होगी। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान का मेंबरान पर खरीदे जाने का इल्ज़ाम लगाना उनकी तस्दीक है। वज़ीरा पर बिकने का इल्ज़ाम दरअसल हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग का एतराफ़ है। बढ़ के मारने की बजाय असम्बली इजलास बुलाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारी पार्टी के लोगों को फॉरेन टूर्स का लालच दिया जा रहा है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक माकूल मुतबादिल हो उनके जाने का। अफसोस तो होगा क्योंकि एक अच्छा दोस्त जब बिछड़े तो अफसोस होना चाहिए। आकाश मुझे मौका मिलता और मेरे इल्म में होता तो मैं उनसे ज़रूर मुशावरत करता और उनको गुजारिश करता कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च भी रमा धमा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, लोग मुतबादिल की तलाश में हैं। एक सवाल पर बोले, दिल को बहलाने के लिए अदम एतमाद का ख्याल अच्छा है, नदीम अफजल चंद के जाने का दुख होगा, मीडिया पर कदगन लगाना मुमकिन नहीं। अली जैदी ने कहा, तीर ने पूरे सिंध को जख्मी किया, सिंध को जोड़ने के लिए तीर को तोड़ना होगा। कराची में गिरा फरोश माफिया बेकाबू, मुर्गी के गोश्त की डबल कीमत से भी ज़ायद पर फरोख्त जारी। सरकारी नरखनामा मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। सरकारी तौर पर मुर्गी के गोश्त की कीमत 214 रुपये मुकर्रर है, लेकिन माफिया 440 से 470 रुपये किलो बेच रहा है। बोनलेस चिकन 700 रुपये किलो में बिक रहा है। रावलपिंडी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत 430 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। मौसम ने फिर करवट ले ली, बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। पेशावर, मर्दान और गिरदुनवा में बारिश के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल और लवारी टनल के अतराफ में बर्फबारी, हर चीज़ ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कोयटा समेत दीगर इस्लाह में भी मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जुमेरात तक जारी रह सकता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने विहाड़ी के लिए तरक्याती मंसूबों की बारिश कर दी। जलसे से खिताब में विहाड़ी में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, मेलसी में स्टेडियम और बुरेवाला में बाईपास बनाया जाएगा। मुल्तान विहाड़ी रोड को मई में मुकम्मल करके इफ्तिताह करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादा नहीं अमल किया है, अवाम से जो भी वादे किए हम सुरखरू हुए। बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा, बिलावल इस्तीफा भी जिद्दी बच्चों की तरह मिन्नतें करके मांग रहे हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह इन एक्शन। कराची में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने निकल पड़े। मछली चौक में नई सड़क पर ब्रेकर बनाने पर वज़ीर-ए-आला सिंध का इजहार बरहमी। ब्रैक से हॉक्स बे मोड़ तक सड़क बनाने और हॉक्स बे कैनप रोड पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने ज़ेर तामीर किकरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और चाटीवाड़ा, मेहराब खान और चनेरी रोड पर ड्रेनेज के काम का जायजा भी लिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सेल्स टैक्स रिफंड्स फौरी अदा करने का मुतालबा। कहा, रेवेन्यू बढ़ गया है तो सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी 2 साल से क्यों बंद। ट्रैक्टर और ज़रूरी आलात बनाने वाले यूनिट्स का बंद होना अफसोसनाक और मुल्क की मईशत के लिए खतरनाक है। ज़राअत और किसान मुतासिर होंगे, गुर्बत और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। लिया में खौफनाक हादसा, मुसाफिर वैगन और तेज़ रफ्तार कार में टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों में बच्चे भी शामिल। हादसा इतना शदीद था कि मुसाफिर वैन पिचक कर रह गई। रेस्क्यू वर्कर्स ने जख्मियों को चौक आज़म अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ कई की हालत तशवीशनाक है।
रूस ने सीज फायर खत्म कर दिया। यूक्रेन फिर धमाकों से गूंज उठा। सोमी और मारियोपोल शहर में पानी और बिजली की किल्लत, मोबाइल नेटवर्क भी मुअत्तल। जंग रुकवाने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। उधर चीन ने कहा है हर उस इक़दाम की मुखालफत करेंगे जिससे कशीदगी में इजाफा हो। रूसी हमले के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी। दूसरी जानिब 3000 अमरीकी शहरियों ने बतौर रज़ाकार यूक्रेन जाकर लड़ने का फैसला कर लिया। अमरीका और पोलैंड का सोवियत दौर के जेट तैयारी यूक्रेन भेजने पर भी गौर। गुजरावाला के इलाके नौशहरा में शादी की तकरीब में डॉलर, यूरो और पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ कपड़े और घड़ियां भी निछावर की गईं। मंजर देखने के लिए पूरा गांव उमड़ आया।